हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जिनमें पॉसिबल रिकवरी का संकेत मुझे पर्सनली दिख रहा है। डिटेल्ड वे में एक बार इनका फंडामेंटल ओवरव्यू मैं बताऊंगा, उसके बाद टेक्निकल पार्ट के जरिए बड़े प्लेयर्स के मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में सेनको गोल्ड लिमिटेड। अब इस कंपनी से तो लोग अवेयर ही होंगे। ये ज्वेलरी रिटेलर शॉप रहता है इनका पैन इंडिया, जैसा कि आप टाइटन देखते होंगे, कल्याण ज्वेलर्स देखते होंगे। अभी इनका मार्केट कैप देखिए तो 5,500 करोड़ का, ठीक है, तो कंपनी उतनी बड़ी नहीं है। एंड दूसरा चीज़, अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि पी रेशियो इनका ऑलमोस्ट 55 के आसपास चला गया था। एंड अभी करेक्ट होते होते इनका पी रेशियो कहाँ पे आ गया है, 22 के आसपास। तो मोर देन 50% का तो करेक्शन इजीली देखने को मिल रहा है इनके वैल्यूएशन के चार्ट में, ठीक है। एंड अर्निंग थोड़ा बहुत बीच में वोलेटाइल हुआ है, मगर एट द एंड कंपनी का अर्निंग रिकॉर्ड हाइस पे ही दिख रहा है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी एक बार नज़र डालते हैं तो आपको क्या दिखेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में उतना ज़्यादा बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है, मगर फिर भी 5,000 करोड़ मार्केट कैप के हिसाब से शेयर होल्डिंग फिर भी डिसेंट ही है। क्योंकि एफआईज के शेयर होल्डिंग पे ध्यान दीजिए, करेंटली 8% एफआईज के पास है। डीआईज के होल्डिंग पे ध्यान दोगे तो करेंटली 12% का स्टेक है। तो देखिए, छोटी कंपनी में इतना स्टेक भी बहुत होता है, ठीक है ना। अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूँ, जिस बेसिस पे मैंने इस स्टॉक को इस वीडियो में इंक्लूड करा है। तो मैं सिंपली इसका नाम एंटर करता हूँ, सेनको गोल्ड लिमिटेड। यहाँ पे मैं इसका नाम ओपन करता हूँ। चलिए अब आप देखिए दोस्तों, प्रीवियस वीक यहाँ पे एक शानदार तेज़ी रही। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 6% स्टॉक ऊपर रहा। पूरे इंटायर वीक की बात की जाए तो 8.5% का अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला है। अब ये जो अप मूव है किसी रैंडम लेवल पे नहीं है। मैं चार्ट को अगर जूम आउट करूंगा तब आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है। आप देख रहे हो ना, ये जो ट्रेंड लाइन है ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फर्स्ट टाइम यहीं से बाइंग हुआ था, दूसरी बार भी इसी लेवल से बाइंग हुआ, एंड तीसरी बार इसी लेवल से दोबारा से ये शॉर्ट अप करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो अननेसेसरली ट्रैप हो जाएंगे हम लोग। सबसे पहला चीज़ कि यहाँ से यहाँ तक करेक्शन कितना हुआ है, उसके हिसाब से फिर हम लोग फर्दर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे करेक्शन को अगर मेजर किया जाए ऑलमोस्ट 70%। एंड ये थंब रूल आपको पता है कि मोर देन 30-40% का करेक्शन अगर होता है तो उस केस में बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न का रिक्वायरमेंट चाहिए। एंड क्या यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न बन रहा है? ऑब्वियसली यस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्टॉक नीचे गिरा। मैं आपको क्या कहता हूँ कि जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है उसको छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक एक लेवल पे आके अपना बेस क्रिएट करेगा। क्या यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो रहा है? बिल्कुल हाँ, हो रहा है। कितने महीने से हो रहा है? अप्रॉक्स 1 ईयर, 1 साल से स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल पे बेस का क्रिएशन कर रहा है। एंड तीसरा चीज़, फाइनली लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप लेवल ड्रॉ करके बैठो क्लोज टू 400 रुपीज़, ठीक है। ये कौन सा लेवल है? ये चार्ट पैटर्न का नेकलाइन है। नीचे गिरने के बाद सिर्फ कंसोलिडेशन ही इनफ नहीं है, कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देना भी ज़रूरी है, उसके बाद ही जाके ये पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न एक्टिवेट होता है। तो कंसोलिडेशन तो चलिए हो गया। अब जिस दिन ये स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद स्टॉक का जो ट्रेंड है वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ, अब इसका ट्रेंड बदल गया। मतलब अब तक जो डाउन ट्रेंड टू साइडवेज हम लोगों को दिख रहा था वो मैं फिर एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि स्लो एंड स्टेडी ही सही, मगर ये ऊपर की ओर जाएगा। तो अल्टीमेटली सेनको गोल्ड एक ज़बरदस्त बेस क्रिएट कर रहा है, अपने मेजर सपोर्ट पे भी है। तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार पर रखिए एंड क्लोजली ट्रैक करते चलिए। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है वीनस पाइप। अब इस स्टॉक में भी इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट हो रहा है। करंटली देखा जाए तो 1199 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस डे 2.3% का अप मूव हमें देखने को मिला है। ये भी कंपनी छोटी है, 2400 करोड़ का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन अगर देख लिया जाए तो इसका भी वैल्यूएशन अच्छा खासा एडजस्ट हो गया है, बहुत सुंदर। इस तरीके के जो वैल्यूएशन के ग्राफ रहते हैं ना, उसमें अक्सर स्टॉक्स में आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका मिलता है। और जब यही पी रेशियो पीक लेवल पे रहता है तो कहीं ना कहीं खतरा रहता है कि बड़ा करेक्शन कभी भी आ सकता है, समझ रहे हो। अब इसका पी रेशियो देखो तो कहाँ पे चला गया था, 60 के आसपास। अभी कहाँ पे इसका पी रेशियो चल रहा है, 25 के आसपास। तो ऑब्वियसली अच्छा खासा वैल्यूएशन में ड्रॉप हुआ है। क्या अर्निंग में ड्रॉप हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। बीच में थोड़ा सा अर्निंग स्टेबल हुआ था, मगर एट द एंड फिर से इनके रिजल्ट्स अच्छे आने स्टार्ट हो गए हैं।
यहाँ पे आप दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स को एक बार ट्रैक कीजिए तो आपको पता चलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस में 18 करोड़ से बढ़ के 26 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट हो गया। सेल्स की बात की जाए तो 231 करोड़ से बढ़ के 297 करोड़ हो गया। तो इस बार भी दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने डिसेंट अर्निंग्स पेश किए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार देख लिया जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों, छोटी कंपनी में आप बड़ा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल सकते हो कि एफआईडीआई का एग्रेसिवली बाइंग हो रहा हो, समझ रहे हो ना। छोटे कंपनीज 2000-4000 मार्केट कैप जो जिनका रहता है, 4000 करोड़ मार्केट कैप जिनका रहता है, उसमें जनरली बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पब्लिक के पास कितना था 37% स्टेक, अभी कितना हो गया 30%। बचा हुआ स्टेक किसके पास गया, बड़े प्लेयर्स के पास, स्पेशली डीआई का शेयर होल्डिंग 8.6% था जो कि अभी बढ़ के 17% पे हो चुका है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ तो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव अपडेट है स्पेशली इन सारे छोटी कंपनीज के लिए। अब चलिए टेक्निकल पार्ट को कवर करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नाम एंटर करता हूँ, वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। अब इसके चार्ट को आप देखिए दोस्तों। सबसे पहला चीज़, मेजर ओवरव्यू आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, ओवर स्ट्रेच हो गया, बहुत तेज़ रफ्तार में ये ऊपर की ओर गया, टॉप लेवल से फिर करेक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड अच्छा खासा करेक्शन भी हो गया। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए कितना करेक्शन हुआ है, यहाँ पे स्टॉक गिर गया ऑलमोस्ट 60%। तो अब आपको पता है कि अगर 60% स्टॉक नीचे गिरे तो किन कंडीशंस को हम लोग को देखना रहता है बिफोर एक्सपेक्टिंग बुलिश रिवर्सल। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए रहता है। क्या कंसोलिडेशन हुआ, अच्छा खासा हुआ। कितने दिनों का हुआ, ऑलमोस्ट 1 ईयर, चलिए ठीक है, 1 साल। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ से फर्स्ट टाइम बाइंग हुआ, मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लिया क्योंकि फर्स्ट बाइंग में तो स्टॉक को बिल्कुल भी रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। नीचे गिरने के बाद एग्जैक्टली उसी पर्टिकुलर लेवल से फिर से शार्प बाइंग हो गया है प्रीवियस वीक। इट मीन्स क्या है कि समहाउ अब ये बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, मगर प्रॉपर रिवर्सल देखिए यहाँ से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि स्टॉक का ट्रेंड बदल जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा, नहीं, यहाँ से मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मैक्स टू मैक्स ये इस लेवल तक जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी भी मेजर रेजिस्टेंस लेवल इंटैक्ट है, वो बना हुआ है, अभी तक रेजिस्टेंस टूटा नहीं है। रेजिस्टेंस टूटने पे माना जाता है कि नहीं, स्टॉक में सेलर्स अब कमजोर हो गए, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। मे बी यहाँ से ही ये ऊपर जाएगा और इसको तोड़ देगा, वो अलग चीज़ है, मगर अभी के टाइम पे ये एक्सपेक्ट करना कि नहीं आने वाले दिनों में तोड़ देगा, ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे नो डाउट अगर मुझे ये स्टॉक पसंद है तो मैं इसको स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे बाई करना प्रेफर करूँगा, एंड जब ये इस रेजिस्टेंस का सक्सेसफुली ब्रेकआउट देगा तो मैं फर्दर ऐड ऑन करते चला जाऊँगा, उसके बाद तो फिर इसका ट्रेंड ही बदल जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले और लास्ट स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, PGEL यानी PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। करंटली 585 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भी लोगों का पसंदीदा स्टॉक है एंड अभी काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसके वैल्यूएशन के चार्ट को अगर देखा जाए, क्वाइट गुड एंड अट्रैक्टिव। पी रेशियो 140 के पास था जो अभी 60 के आसपास आ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर नज़र डाला जाए तो बड़े प्लेयर्स का एग्रेसिवली बाइंग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप पब्लिक के शेयर होल्डिंग पे ध्यान दीजिए, 29% था, घट के 23% हो गया, एंड डीआई का होल्डिंग 7% था जो कि बढ़ के 22%, एफआईज का होल्डिंग 1.9% जो कि बढ़ के हो गया 10.5%। तो अल्टीमेटली बड़े प्लेयर्स का एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ रहा है। एंड दूसरा चीज़, अगर टेक्निकली इसके चार्ट को देखोगे तो लगता है कि अब बुरा दौर खत्म होने वाला है, लग रहा है। ये कंफर्मेशन नहीं है। क्यों कंफर्मेशन नहीं है? क्योंकि चार्ट पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट हुआ नहीं है, कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट मिला नहीं है अभी तक। कोई कितना ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्यों ना हो, कितना ही इमोशन हमारा क्यों ना जुड़ा हो, हम लोगों को धैर्य रख के एनालिसिस करना है। यहाँ पे अगर ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, कोई नहीं जानता कि ये और कितना नीचे गिर सकता है। कितना अच्छे स्टॉक्स को हम लोगों ने देखा है 60-70% ईजिली टूट जाते हैं। तो मैं कैसे बायस्ड हो जाऊंगा सिर्फ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक को लेके, समझ रहे हो ना। नो डाउट यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है, मगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ज़रूरी है। एंड ध्यान रखिए कि जितना करेक्शन हुआ उस हिसाब से कंसोलिडेशन थोड़ा कम है, थोड़ा और यहाँ पे साइडवेज रहे तो उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देगा ना तो थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा विनिंग का हमारा, क्योंकि करेक्शन आप देखो तो ऑलमोस्ट 55% का है एंड उस हिसाब से कंसोलिडेशन थोड़ा सा यहाँ पे कम है। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगा कि कुछ दिन और ये समय बिताए, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा इस स्टॉक को फर्दर ऐड करने के लिए।
तो चलिए, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया इन सारे स्टॉक्स के रिगार्डिंग। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए एंड देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही आपका एनालिसिस भी कहेगा। आपके एनालिसिस भी डिफर हो सकते हैं, मेरा भी हो सकता है। आप अपना एनालिसिस कीजिए, एट द एंड डिसीजन आपको खुद से लेना है। मेरे वीडियोज़ को एजुकेशन पर्पज़ पे देखिए एंड रेफरेंस के तौर पे देखिए, मगर एट द एंड डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।